आज के इस लेक्चर में सिंप्लेक्स मेथड का बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का लेक्चर है काफी बेसिक क्वेश्चन से का है। बेसिक क्वेश्चन नहीं, आपको बीएससी पार्ट 1 में इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको हम इससे टफ लेवल का भी पढ़ा देंगे, बनाना सिखा देंगे। तो चलिए मैं सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड, यानी सिंप्लेक्स मेथड से इस एलपीपी को आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन है मैक्स जेड इक्वल टू x1 प्लस 3x2 और सब्जेक्ट टू दिया हुआ है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15 और दूसरा इक्वेशन है 5 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 लेस देन इक्वल टू 10 दे रखा है और कंडीशन दे रखा है s1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में जो आपको हम कंसेप्ट बताए थे सिंप्लेक्स मेथड का, तो अगर आप नहीं देखे तो आप आई कार्ड में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आप वो जब तक वो लेक्चर नहीं देखिएगा तब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े हैं, सबसे पहले इसको तो हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन जो हम लोग को दे रखा है वो लिख देंगे। गिवन सबसे पहले जेड मैक्स दे रखा है, जेड मैक्स इक्वल टू x1 प्लस 3x2 और दूसरा सब्जेक्ट जो दे रखा है सब्जेक्ट हम लोग को दे रखा है इक्वेशन 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 और जो हम लोग को कंडीशन दे रखा है x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। और फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इन गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखा है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं आप ध्यान दीजिएगा। जो आपको ये जेड मैक्स का इक्वेशन होता है, यानी आपका जो कॉस्ट इक्वेशन होता है, इसको कॉस्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें इक्वेशन सब्जेक्ट 2 में कितना दे रखा है। तो देखिए 2 इक्वेशन दे रखा है, तो इसमें 2 वेरिएबल हम लोग ऐड कर देंगे। तो जेड मैक्स इक्वल टू सबसे पहले तो हम लोग को दे रखा है x1 प्लस 3x2 प्लस 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2, यानी 2 नया वेरिएबल हम लोग जोड़ दिए। उसी प्रकार से ये दोनों में भी वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा आपको। तो सब्जेक्ट 2, तो हम लोग का इक्वेशन क्या दे रखा है 3x1 प्लस 5x2, इसमें आपको वेरिएबल जोड़ना है S1 प्लस S0 इंटू S2 इक्वल टू क्या दे रखा है 15 लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम लोग का है 5x1 प्लस 2x2, फिर इसमें वेरिएबल जोड़ना है 0 इंटू S1 प्लस S2 इक्वल टू 10। अब हम लोग को कंडीशन दे रखा है, तो इसके साथ जो नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो x1 x2 S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद आपको नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाना है नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टेप सेकेंड में आपको राइट द सिंप्लेक्स टेबल आपको बनाना है। तो वो टेबल कैसे बनाएंगे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, S1 लिखेंगे और S2 लिखेंगे और B लिखेंगे। ओके, नीचे हम लोग लिखेंगे S1 S2 लिखेंगे। अब आपको जिसका फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो लिख दीजिए सबका। तो कोफिशिएंट है 3, 5 और एक कोफिशिएंट है इसका 1 और 0, B बराबर क्या है 5, 15। लास्ट वाला B होता है इक्वल टू वाला। तो इसका सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है 5, 2, 0, 1, 10 ये दे रखा है। उसके बाद अगेन आपको CJ निकालना पड़ेगा। CJ कौन सा होता है आपको हम नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट इक्वल टू CJ।
तो सब कोफिशिएंट लिख देना। इसका कोफिशिएंट क्या है, x1 का 1 है और x2 का 3 है और इस s1 s2 का 0 है। ओके, देन अगेन आपको सी बी लिखना पड़ेगा। तो सी बी बराबर जो नया वेरिएबल ऐड किया है उसका कोफिशिएंट, यानी उसका कोफिशिएंट 0 है, तो आप यहाँ पे आपको 0 लिख देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको जेड निकालना है। क्या निकालना है, जेड निकालना है। तो जेड कैसे निकलता है कि जेड आपको निकालने के लिए इसको और इसको फर्स्ट कॉलम को इसको दोनों को गुना करके इसको गुना करके इसको जोड़ देना है। जो भी जोड़ के आएगा उसको नीचे लिख देना है। तो इसको 3 में गुना करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से सब 0 हो जाएगा, आपका टोटल 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको Cj माइनस जेड निकालना है। Cj माइनस जेड निकालना है। तो Cj माइनस जेड कीजिएगा, यहाँ तो आपका सब 0 है जेड का, तो डायरेक्ट जो ऊपर का मान है वो हो जाएगा। तो यानी 1 3 0 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें यह दिखना है कि इसका मान नेगेटिव या 0 आना चाहिए, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। नहीं है तो फिर अगेन आप टेबल बनाइए, आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं Cj माइनस जेड का जो मान आया है केवल पॉजिटिव आया है और 0 आया है, यानी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, आगे टेबल में सॉल्व होगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब कि जो सबसे ज्यादा मान आया है उसको हम लोग की कॉलम एलिमेंट बना देंगे। क्या बना देंगे, की कॉलम एलिमेंट बना देंगे। ओके, उसके बाद आपको की रो एलिमेंट भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए आपको जो की कॉलम एलिमेंट से डिवाइड डालना है बी में। तो चलिए, तो यहां से 5 से बी में डिवाइड डालिएगा, यानी 15 से 5 में डिवाइड डालिएगा तो 3 आ जाएगा, और इससे इसमें डिवाइड डालिएगा तो 5 आ जाएगा, 2 से 10 में। ओके, जब इतना करने के बाद डिवाइड डालिएगा, देखिए बी का मान 2 ही है तो 2 ही आएगा यहाँ पे, ये मत सोचिएगा तीसरा भी आएगा। ओके, उसके बाद आपको जो थीटा का मान जब सबसे कम आएगा, केवल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, जो थीटा का मान सबसे कम आएगा उसको आप की रो एलिमेंट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, इसको की रो एलिमेंट बना दीजिए। ओके, उसको आप की रो एलिमेंट बना दीजिए। ओके, और देन जो बीच में जो एलिमेंट आएगा वो आपका की एलिमेंट कहलाता है। ओके, उसके बाद आएगा टेबल सॉल्व करने के लिए आपको एफ आर का भी जरूरत पड़ेगा, यानी फ्रैक्शनल रेशियो की जरूरत पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल रेशियो जिसका जो कीरो एलिमेंट होता है उसका नहीं निकाला जाता है, जो कीरो एलिमेंट नहीं होता है बाकी के जो बचता है उसको आपको निकालना पड़ता है। तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए जो भी होता है की एलिमेंट से की रो एलिमेंट में डिवाइड डालते हैं। तो यहाँ पे की एलिमेंट क्या है, की कॉलम एलिमेंट क्या है, 2 है, की एलिमेंट 5 है, यानी 2/5 हो जाएगा इसका एफ आर। ओके, देन ये आगे का टेबल के लिए तैयार हो गया। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। फिर से नेक्स्ट टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग स्टेप 3 लिखेंगे। स्टेप 3, राइट द सिंप्लेक्स टेबल। ओके, तो हम लोग फिर से बेसिक लिखेंगे, उसके बाद x1 x2 s1 s2 और b लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आपको चेंजिंग हो जाएगा। क्या चेंजिंग होगा, जो की रो एलिमेंट आया है, की रो एलिमेंट में आपको यहाँ पे s1 की जगह पे x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग s2 लिखेंगे और नीचे s1 लिख देंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट इसका जो रो निकालेंगे तो रो आपको चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बताएं कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। फिर भी यहाँ पे अगर आप नहीं देखे तो आई कार्ड मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं पहला इसका। तो ये हम लोग का कौन सा रो है, की रो एलिमेंट है। तो जब की रो एलिमेंट रहेगा तो जो की एलिमेंट है, जो आपका की एलिमेंट है, इस सब में हम लोग डिवाइड डाल देंगे। डिवाइड डाल के हम लोग इसका निकल जाएगा। तो चलिए, इसमें हम लोग इससे डिवाइड डालेंगे तो 3/5 आ जाएगा, और इसमें 5 से 5 डालेंगे 1 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, और इसे 0 है तो 0 हो जाएगा। इसमें 15 है, 15 से 5 में डिवाइड डालिएगा तो 3 आ जाएगा, 5 है 15। फिर आप S1 का कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। क्या तरीका है अलग है, तो आपको सपोज कि ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये x1 के सामने क्या 5 है, कैलकुलेट करना है। तो 5 माइनस, इसका ही फॉर्मूला आपको हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, 5 माइनस की रो एलिमेंट।
कीरो एलिमेंट इंटू एफ आर क्या है 2/5 है, एफ आर 2/5 है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 आ जाएगा और ये 5 और 3 दूना 6 यानी -1/5 आ जाएगा। तो इसका जो आएगा पहला -1/5 आ जाएगा। ओके, -1/5 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए इसको कैलकुलेट 0 आता है। देखिए आपको हम 0 ला के बताते हैं, 2 - 5 इंटू एफ आर यानी 2/5, ये 5 कैंसिल आउट होगा तो 0 आ जाएगा, यानी ये आपका 0 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, एफ आर इंटू 2/5 यानी कि ये आपका आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है, इधर 0 है तो ये डायरेक्ट आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 है तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 10 माइनस क्या है ऊपर में कीरो एलिमेंट 15 है और इंटू एफ आर क्या है 2/5 है, तो ये 5 × 15 यानी 3 दूना 6, 10 - 6 यानी ये आएगा 4, यानी बी बराबर ये आ जाएगा 4। ओके, इतना करने के बाद आपको सीजे लिखना पड़ेगा। तो आपको बता दें सीजे में कोई चेंजिंग नहीं होता, जो सीजे रहेगा सेम लिख दीजिएगा। यहाँ पे 1 है, 1 लिख देंगे, 3 है, 3 लिख देंगे, 0 है, 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ओके, उसके बाद आपको सीबी लिखना पड़ता है। सीबी में चेंजिंग होगा, जो कीरो एलिमेंट है केवल वहीं चेंजिंग होगा। देखिए कीरो एलिमेंट है और यहाँ पे की कॉलम में एलिमेंट के ऊपर x2 के ऊपर क्या है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए। उसके बाद नीचे तो 0 है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, 0 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग आप जेड निकालेंगे। जेड निकालने के लिए आपको तरीका बताया कि आपको इसको गुना करना है, इसको गुना करना, जो भी आएगा कैलकुलेट करके आपको लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5 × 3, इधर 0 है तो +0 तो क्या आ जाएगा 9/5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9/5। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 3 है, ये 0 है, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, ये 3 यानी 3/5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, ये भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और आगे बी कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे ये क्या है 3 है, 3 × 3 = 9 और ये 0 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या निकालना है, सीजे माइनस जेडजे निकालना है। क्या निकालना है, सीजे माइनस जेडजे निकालना है। सीजे माइनस जेडजे ही तो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं। सॉरी, तो सीजे माइनस जेडजे निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इसका 1 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस क्या ये हम लोग का ये है 9/5। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 - 9/5 यानी -4/5, यानी क्या आ जाएगा -4/5। ओके, अब फिर आप आगे इसको माइनस कीजिए तो इसको 3 - 3 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। और उसके बाद ये 0 है, ये इसको 3/5 कीजिएगा तो -3/5 आ जाएगा, ये भी 0 है तो 0 हो जाएगा, और आगे बी में तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि ये इसमें जो सीजे माइनस जेडजे का जो मान आया है सब नेगेटिव या तो 0 है, पॉजिटिव है नहीं, तो यानी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इसको हम जेड मैक्स की वैल्यू लिख सकते हैं और जेड मिनिमम की वैल्यू। देखिए जो जेडजे का जो लास्ट में बी का कॉलम वाला जो आंसर होता है, यही आंसर या तो आपको जेड मैक्स होता है या तो आपका जेड मिनिमम होता है, जो आपका इक्वेशन में दिया हुआ रहता है। ओके, फाइंड करने को जेड मैक्स दिया रहेगा तो जेड मैक्स फाइंड कीजिएगा, जेड मिनिमम रहेगा तो जेड मिनिमम लिख करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट में हेंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ओके, ऑप्टिमल मतलब आपका इस क्वेश्चन का पॉसिबल है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। ओके, और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जेड मैक्स लिख देंगे। जेड मैक्स पूछ रहा था फाइंड करने को, तो जेड मैक्स बराबर क्या बोले आपको, यही होता है तो 9 हो जाएगा। और x1 का मान देखिए इसमें आया है, ये दोनों में बेसिक में ये x2 आया, s1 आया है, तो x1 तो है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। और x2 बराबर जो आएगा आपका क्या आएगा, x2 बराबर लास्ट में क्या है, b बराबर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देना है। और आपको s1 है तो s1 बराबर आपको लिखना है, s1 बराबर क्या आया, s1 लास्ट में देखिए 4 है तो आपको 4 लिख देना है और देन ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके,
तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, बताइएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। आया तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो कर रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे अपना डाउट भेजिएगा, आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।